हेलो गाइस। तो गाइस आज हम क्लास 11th का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो आपका हाइड्रोकार्बन्स में अलग अलग फिर उसका सेक्शन आएगा। ठीक है, जैसे आप आल्केन्स पहले पढ़ोगे, फिर एल्किन्स पढ़ोगे, फिर एल्काइंस पढ़ोगे, फिर आप एरिन्स पढ़ोगे। ठीक है, तो हम पार्ट पार्ट करके आगे लेंगे। तो इस लेक्चर में हम आल्केन्स का बात करेंगे, आल्केन्स का प्रिपरेशन और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही लेक्चर में पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आल्केन्स कंप्लीट कर देंगे। छोटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो एक लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हेडिंग डालें हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हमारा जीओसी चल रहा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। उसके साथ साथ हम ये भी लेंगे, दोनों हम साथ में कवर करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स हेडिंग डालें हाइड्रोकार्बन्स। बहुत ईजी है। अब यहां पर पूरा आपको अब रिएक्शन वगैरह पढ़ना पड़ेगा, है ना। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एक एक कंपाउंड का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसका केमिकल रिएक्शन सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स का सिंपल हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सिंपल, हम आगे भी जीओसी में थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं। कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, जहां पर भी आपको दिख जाए कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, समझ जाना वहां पर हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन है, हम कह सकते हैं। कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। बहुत एग्जांपल हो सकता है, मीथेन होगा, मीथेन होगा, इथेन होगा, जो भी। ठीक है, इथाइन, एल्काइन, एल्किन्स, एरिन सब आपका हाइड्रोकार्बन हो जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन दिख गया, समझ जाना आपका हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का हम पहले तो बात करेंगे, इसका जो एक सब ग्रुप कह सकते हैं एल्किन्स, है ना। तो नहीं, पहले हम आल्केन्स बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस लेक्चर में आल्केन्स, फिर आपका आएगा एल्किन्स, फिर आपका एल्काइंस आएगा, ये आपका एल्केन है। ठीक है, एल्केन्स, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, वैसे हम एल्केन्स का थोड़ा बहुत उसका बेसिक चीजें देख चुके हैं जीओसी में। ठीक है, जैसे इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यानी इसके अनुसार आपका अरेंजमेंट होता है कार्बन और हाइड्रोजन का। ठीक है, और उसका फंक्शनल ग्रुप अगर आप देखोगे, फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है ना। ये बॉन्ड आपका खाली है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, यानी आपका आल्केन्स का। ये सब बेसिक चीज हम देख चुके हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम आल्केन्स का स्ट्रक्चर करेंगे, अगर हम आल्केन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, अब भाई सुनना, आल्केन्स का उसका आइसोमेरिज्म सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इसका आइसोमेरिज्म IUPAC, आइसोमेरिज्म में आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी आ जाएगा, सब टोटल आल्केन्स का। ये सब आपका जीओसी में प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहां पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, आल्केन्स का ये सब बात नहीं करेंगे, आइसोमेरिज्म, IUPAC और जो भी बेसिक चीज हम तो आगे जीओसी में कर चुके हैं, तो कोई यहाँ पर करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके आप जीओसी में देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर जैसे मान लो मैं एक मीथेन का बनाऊं स्ट्रक्चर, तो इसका अलग अलग पॉसिबिलिटीज है स्ट्रक्चर, है ना। मतलब हम बना सकते हैं, हम वैसे बात कर चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा आपको याद दिला देता हूँ। ठीक है, आप जानते हैं जो कार्बन जो होता है टेट्राहेड्रल होता है। मान लो यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर, यानी आपका ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक चीज, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल होते हैं, ये आपका सिंपल मीथेन। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना, ऐसे भी बना सकते हो। एक वेज पोजीशन में हाइड्रोजन रखो और एक डैश पोजीशन में हाइड्रोजन रखो, इस प्रकार आप बना सकते हो, है ना। फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन हम बात कर चुके हैं। या तो फिर आप इसको फिशर प्रोजेक्शन में डायरेक्ट क्रश कर दो, HH लगा दो। यानी सिंपल भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो आल्केन ग्रुप CH4 मतलब अल्केन है, यानी इसका नाम क्या होता है, मीथेन। इसका नाम क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, ये सब हम बात कर चुके हैं जीओसी में।
ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब का प्रिपरेशन चलेगा और ये सब का कहानी चलेगा अभी इस लेक्चर में, है ना। अल्केन्स तो हेडिंग डाल दिया हूं ना, मतलब सब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एनी वाला सफिक्स आएगा, ठीक है। यहां पर देखना, ये बीच में कार्बन है, इसको हम नहीं दिखाते, ये फिशर प्रोजेक्शन है, ये फिशर फार्मूला है, फिशर फार्मूला, ठीक है। ये हम सब आगे बात कर चुके हैं, आपको क्लियर होगा ये सब, ठीक है। यानी सिंपल हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्केन को, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स, ठीक है। अब डायरेक्ट हम मेन टॉपिक की ओर जाते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। यानी जो आपका अल्केन्स है, अल्केन्स में बहुत कुछ इंक्लूड हो सकता है, मीथेन, है ना, मीथेन, इथेन, बहुत, यानी एनी वाला सफिक्स भाई साहब, प्रोपेन, एन ब्यूटेन, ठीक है। तो ये सब का हम प्रिपरेशन करेंगे, बहुत बहुत होगा, ठीक है। ये नहीं तो लगेगा, ठीक है। इसमें आपका साइक्लिक होगा, आपका एसाइक्लिक होगा, सब। इतना दूर तक क्लियर बात हो गया, पूरा क्लियर, ठीक है। अब हम मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन्स का हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कौन सा मेथड से हम बना सकते हैं अल्केन्स। तो हमारा चल रहा है अल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स का फर्स्ट यूनिट, अल्केन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी प्रिपरेशन मतलब जो हम बनाएंगे, मेथड्स यानी कौन कौन सा मेथड से हम अल्केन्स को बना सकते हैं। बहुत सारा मेथड आएगा, सबको याद कर लो और सबको समराइज करके एक सेपरेट कॉपी बना लो और पूरा उसको, अभी तो मैं पूरा बताऊंगा पर डिटेल, है ना। आपको क्या करना है ना, एक सेपरेट कॉपी बनाना है, उसमें आपको रिएक्टेंट और रिएजेंट और प्रोडक्ट ऐसे रिएक्शन सब बना लेना है शॉर्ट करके, ठीक है। तो पढ़ने में आसानी हो जाएगा, ठीक है, याद भी हो जाएगा। यानी कौन सा रिएक्शन में, कौन सा रिएक्टेंट में, कौन सा रिएजेंट देने से कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, ये पूरा शॉर्ट करके आप एक कॉपी में लिख लो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ऐसे याद हो पाएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसका भाई, अल्केन्स, एल्केन्स का हो, अल्केन्स का हो, जो भी, ठीक है। इसका हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। तो बहुत सारा मेथड्स है। तो सबसे पहला जो हम मेथड बात करेंगे, ध्यान सुनना, पहला मेथड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। यानी सबसे पहले हम एल्कीन्स एंड एल्काइन से बनाएंगे, ठीक है। एल्कीन्स और एल्काइंस पता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी एल्कीन्स ईएनई लग जाता है, ट्रिपल बॉन्ड तो वाईएनई लग जाता है ना। यानी ईएनई और वाईएनई से हम एएनई बनाएंगे, यानी अल्केन्स बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों में रिएजेंट सेम ही देंगे हम, ठीक है। ध्यान सुनना, सबसे पहले समझ जाओ, हम यहां पर एल्कीन यानी सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, 2 बॉन्ड खाली रहता है, ठीक है। या तो फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, 1 बॉन्ड खाली रहता है, ठीक है। ये दोनों से हम क्या बनाएंगे, ध्यान सुनना, क्या बनाएंगे पहले समझ जाओ, इसको पूरा शॉर्टकट में आपको पहले बता रहा हूं, है ना। ये दोनों से हम क्या बनाएंगे, अल्केन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अल्केन। और जो भी आपका बाय प्रोडक्ट मिलेगा उसको छोड़ो। सिंपल भाई, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस कैसे करना है, इसको पूरा याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। हम कैसे याद कर पाएंगे, यानी एल्कीन और एल्काइन से हम बनाएंगे क्या, एल्कीन अल्केन। तो यहां पर हमको देना पड़ेगा, ध्यान सुना, यहां पर हमको देना पड़ेगा रिएजेंट, जैसे प्लैटिनम हो गया, पैलाडियम हो गया, या तो फिर निकेल हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझ में आ गया। निकेल हो गया, पैलाडियम हो गया, या तो फिर आपका प्लैटिनम हो गया। तो ये तीनों में से कोई भी आप एक दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसी के अनुसार एडिशन जो भी होगा, यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा और बनेगा क्या, अल्केन। अब मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस में क्या करना पड़ेगा, ना एल्कीन या फिर एल्काइन दिया रहेगा, उसमें आपको प्लैटिनम या फिर पैलाडियम या फिर निकेल दिया रहेगा। तो समझ जाना, यहां पर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स या फिर एल्काइंस हो रहा है ना, रिएक्शन है भाई, आपको याद तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एल्कीन्स या फिर एल्काइंस दिया है इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलाडियम और ओवर आपका निकेल, जो भी दिया है तीनों में से, तो आपको बनाना क्या है, अल्केन,
फिट कर लो दिमाग में, ठीक है। अगर ये दिया है तो बनाना है क्या है, अल्केन। तो कैसे बनेगा देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लो आपके पास एक एल्कीन दे दिया, ठीक है, C यहां पर H2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर मान लो लिख दिया प्लाटिनम, और 200 से इसे टेम्परेचर को देखना नहीं, 200 डिग्री से आपका 300 डिग्री सेल्सियस तक दिया है टेम्परेचर, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहां पर प्लाटिनम है, तो एक्चुअली यहां पर क्या होता है ना, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन ऐड होगा यहां पर। ध्यान सुनना, यहां पर एल्किन है, बनाना हमको क्या है, अल्केन, यानी एक बॉन्ड को हमको तोड़ना है, डबल बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड को यहां पर तोड़ो, यहां पर आपको करना क्या है, H2 डाल देना है, ठीक है। यहां पर नहीं, यहां पर वैसे यहां पर हाइड्रोजन से मतलब H2 डालना है, यहां पर एक H लगाओ, यहां पर एक H लगाओ, तो भाई हमको मिल जाएगा CH2 था, एक बॉन्ड तोड़ा पाए सिग्मा बॉन्ड को, CH2 था, H एक जुड़ गया CH3, यहां पर CH3। अब CH3 1 2 दो कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ, सिंगल बॉन्ड है बीच में इसलिए इथेन, यानी मिल गया ना अल्केन, अल्केन मिल गया, अल्केन मिल गया। वही तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट कुछ नहीं निकलेगा, एक बॉन्ड तोड़ हम ब्रेक कर दिए, एक H लगाए, एक H लगाए, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, दो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। ये आपका सिंपल आपका एल्किन्स का था। अब मान लो सपोज ट्रिपल बॉन्ड वाला कहानी में एक देख लेता हूं, चलो C ट्रिपल बॉन्ड C H, ठीक है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर पालाडाइम दे दिया और टेम्परेचर मान लो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो भाई यहाँ पर क्या करना है, दो बॉन्ड को तोड़ना है, दो बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पर एक, यहाँ पर 2H, यहाँ पर 2H। एल्काइन में ध्यान देना, यहाँ पर 4H हमको जोड़ना पड़ता है, 4H, तभी ना हमको अल्केन मिलेगा। यहाँ पर 2H जोड़ेंगे तभी ना CH3, यहाँ पर CH3 मिलेगा, 2H 4H देना पड़ेगा, यानी भाई हमको CH3, ये प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, टेंशन मत लो, ये CH3 यानी ये भी आपका इथेन मिल गया, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हो। आपको सिंगल बॉन्ड बनाना है, ध्यान देना, बस ये जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, उसको तोड़ना है और आपको बनाना है सिंगल बॉन्ड, और जो बचेगा वही आपको कार्बन में देना है ताकि आपका अल्केन बन जाए। आपको टारगेट है अल्केन बनाना। अब तोड़ दो ना, तोड़ दो और कार्बन का वैलेंसी पूरा करते जाओ, है ना, ऑक्टेट करते जाओ, कहानी बन जाएगा। दो कार्बन दिख रहे तो समझ जाना इथेन बनिए मिलेगा, बॉन्ड को तोड़ना है, सिंगल बॉन्ड देना है, कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आ गया। बहुत सारे ऐसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, देखिए जैसे मैं यहाँ पर मान लो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, चलो दे दिया, CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 2 3 4, ठीक है, ये दे दिया। मान लो यहाँ पर निकेल दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H लगाओ, दो हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड है यानी दो आपका हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये CH2, ये भी CH2, यानी CH3 CH2 ठीक है। समझ में आ गया। ये आपका होता है इथाइन, ये आपका होता है इथिन। नाम इंपोर्टेंट है, नाम हम आगे बात कर चुके हैं। 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, देखो 1 2 नंबर पे लगा है डबल बॉन्ड 2ENE, तो ब्यूट 2ENE से ब्यूट 1, ऐसे भी पूछ सकता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर ब्यूट 2ENE से ब्यूटेन, हाउ कैन यू प्रिपेयर ब्यूट 2ENE टू ब्यूटेन, बोर्ड में पूछ सकता है ऐसे, है ना। और या तो फिर ऐसे भी पूछ सकता है ना, कि ब्यूट 2ENE से कौन सा रिएजेंट देंगे और कौन सा कैटलिस्ट देंगे तो आपको मिलेगा क्या, ब्यूटेन, तो लिखना निकेल। 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, ड्राई ईथर, कंफ्यूज करने के लिए दूसरा रिएजेंट दिया रहेगा, तो आपको लिखना क्या है, निकेल, है ना। तो ब्यूट 2ENE से मिल गया क्या, ब्यूटेन, ठीक है। बहुत हो सकता है ऐसे, चलो इसको एक तो कर लो, सी, है ना। इसको आपको ऐसे, ये आपका ऐसे भी दे सकता है, मान लो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, ठीक है, यहाँ पर निकेल डाल दिया, चलो बताओ क्या होगा। यहाँ पर क्या है भाई, ये, तो कुछ नहीं भाई, ये तोड़ दो पूरा और पूरा ऐसे ही बना दो, जैसे ये जिगजैग स्ट्रक्चर है ना, पूरा ऐसे बना दो, बस ये जो 2 ठो बॉन्ड उसको तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड कर दो पूरा, तो ऐसे ही मिल जाएगा, कहानी खत्म।
ठीक है, ये था आपका 1 2 3 4 5, 5 यानी हम यहाँ पर लिख सकते 2 कार्बन, यहाँ पर गिनती करेंगे 1 2 3 4 ऐसे गिनती करेंगे। 2 नंबर में ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ये क्या हो जाए 5 के लिए पेंट, क्या होगा भाई पेंट 2YN ना, 2YN से मिल गया 1 2 3 4 5 पेंटेन मिल गया। अब खास बात ये है कि आप रिएक्टेंट में जो ले रहे हो इथाइन इथाइन जो भी ले रहे हो, यहाँ पर जो सॉफिक्स है ना ENE और YN इसको काट दो ENE लगा दो वही मिलेगा आपको। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार कर सकते हो ना हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किन्स एंड एल्काइंस। वैसे इसका ध्यान सुनना, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किन्स और एल्काइन ये जो प्रोसेस ऑफ मेथड है ना, ये आपका एक चीज में यूज होता है। अगर हम देखेंगे, हम जो वनस्पति घी जो हम यूज करते हैं, घी में ऑयल है जो आपका एडिबल ऑयल होता है जो हम खाते हैं, वहाँ पर ये जो प्रोसेस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यूज होता है, यानी हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किन्स अल्केन्स यूज होता है, एल्किन्स ये यूज होता है, ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब ये समझ में आ गया आपको। चलिए इतना लिख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हम बनाए कहाँ से, एल्किन से और एल्केन से। ठीक है, क्लियर। समझ में आ गया। प्लैटिनम पैलेडियम निकेल जो भी दिया रहेगा आपको बनाना है अल्केन्स, इतना लिख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब ये 1 नंबर गया, अब 2 नंबर देखिए। 2 नंबर हम बनाएंगे एल्किल हैलाइड से बनाएंगे। किससे, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड तो मैं बता चुका हूं आपको, है ना, ध्यान सुनना। अब हम बनाएंगे 2 नंबर एल्किल हैलाइड से बनाएंगे, एल्किल हैलाइड्स। अब मुझे बताओ, एल्किल मतलब R, हैलाइड मतलब हेलोजेन, रिप्रेजेंट करते हैं X, तो RX उसका जनरल फॉर्मूला हो गया एल्किल हैलाइड। ठीक है, R जगह पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी रख सकता है, इवन आपका फेनिल भी लग सकता है। X मतलब हेलोजेन, आपका हेलोजेन मतलब समझते हो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी लग सकता है। तो भाई सिंपल हम RX से, R मतलब कुछ भी, मान लो CH3 है और यहाँ पर F है मान लो, तो ये सब कंपाउंड में से कैसे हम अल्केन्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारा स्टेप है, मतलब बहुत सारा मेथड है, अलग अलग मेथड, लेकिन आपका रहेगा एल्किल हैलाइड, लेकिन मेथड अलग अलग है। यानी रिएजेंट का कहानी ही बस है यहाँ पर कि अलग अलग रिएजेंट आ जाएगा, वही आपका कहानी और कुछ नहीं रहेगा। रिएक्टेंट ये, लेकिन रिएजेंट का खेल है, अलग अलग रिएजेंट होगा, अलग अलग काम करेगा। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम में रिएजेंट का ही कहानी हो जाता है भाई। ठीक है, हमारा चलिए अब देखते हैं एल्किल हैलाइड से। ठीक है, तो पहले एल्किल हैलाइड का पहला जो मेथड हम बात करेंगे, इसका पहला मेथड हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब ये आपको नहीं पता है शायद, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है, ध्यान सुनना। R लगेगा, मैग्नीशियम लगेगा और यहाँ पर X लगेगा, RMgX। R मतलब एल्किल ग्रुप, Mg मतलब आपका मैग्नीशियम मेटल, X मतलब आपका हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी। ठीक है, ये आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। तो यहाँ से बनाएंगे हम क्या, अल्केन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अल्केन्स, ध्यान सुनना। लेकिन हमारा कहानी तो यहीं से है ना, एल्किल हैलाइड से हमको बनाना है। तो सपोज देखो आपको बनाना है RX से, लेकिन थ्रो यहाँ पर लिख दो, थ्रो ठीक रहेगा, थ्रो यानी इसको देते, इसको पास करते हुए हम बनाएंगे क्या, अल्केन्स बनाएंगे, है ना, सिंगल बॉन्ड वाला कहानी। तो RX मतलब आपका एल्किल हैलाइड हो गया। ध्यान सुनो, RX मतलब एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर हम देते हैं क्या है ना, मैग्नीशियम मेटाल देते हैं, ये आपका मेटाल है, मैग्नीशियम मेटाल है। ठीक है, मैग्नीशियम मेटाल देते हैं और इसको हम सिंपली हम क्या करते हैं, पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर दे के पास करते हैं। क्या देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दे के हम पास करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सब जुड़ जाता है, यानी RMgX मिल जाता है, जो कि आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है। तो भाई यहाँ से हम बनाएंगे क्या, अल्केन्स। वैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ थ्रो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट,
डायरेक्ट भी आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से बना सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कैसे बनता है, किससे बनता है, इससे एल्किल हैलाइड से भाई, है ना, ये आपका एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से, यानी एल्किल हैलाइड से मैग्नीशियम मेटल देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रखते हैं तो ये मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको हाइड्रोलिसिस करना है, पानी देना है और पास करना है। क्या देना है, पानी देना है, पास करना है। H2O का मतलब होता है आपका क्या, H और OH होता है ना, H2O। तो सिंपल यहाँ पर करने का तरीका है कि इसको हटाओ, R और H लगा दो। R और H मतलब अगर कोई एल्किल ग्रुप में H जोड़ देते हो तो मिल जाता है अल्केन्स और एल्केन्स, मिलता है कि नहीं। जैसे मान लो CH3 है, मिथाइल है, मिथाइल में अगर एक H जोड़ देते हो तो मीथेन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर एल्किल में H जोड़ोगे तो अल्केन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अल्केन मिल गया। समझ में आ रहा है ना, बेसिक आइडिया बस लेना है आपको। MgXOH ये बाय प्रोडक्ट है, साइड में लगे ये जो बाय प्रोडक्ट है MgXOH, इसको लिख दो MgOH। ठीक है, इस साइड में मिलेगा। हमारा टारगेट है, हमारा जो मेन कहानी तो इसका है ना, इसका हम कहानी देख रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर कर दो। अगर डायरेक्ट आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के करोगे तो आपको बस H2O देना है और पास करना है। ठीक है, वैसे इसका स्टेप में इस प्रकार बताया। ठीक है, चलो जैसे एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं भाई, समझ में आएगा। R जगह पर मान लो मैं मिथाइल ले गया, मिथाइल X जगह पर मान लो, ज़्यादातर यहाँ पर जो है ना X जो लेते हैं यहाँ पर ज़्यादातर प्रीफर करते हैं आयोडीन और ब्रोमीन, ध्यान रखना। क्लोरीन भी ले जाते हैं, फ्लोरीन बहुत कम है। ठीक है, CH3 मान लो आयोडीन ले गया, यहाँ पर दे दिया मैं मैग्नीशियम और यहाँ पर ड्राई ईथर, वही कहानी ड्राई ईथर। ठीक है, तो मिलेगा क्या भाई, सबको जोड़ दो पूरा, RMgX ना, R मतलब मिथाइल है, ये इसका नाम लिख लो मिथाइल आयोडाइड। ये मैग्नीशियम मेटल CH3 Mgi, इसका नाम पता है ना, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या लिखना है, इसे पता होगा आपको, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। सिंपल हाइड्रोलिसिस करेंगे, पानी देंगे और कहानी बदल जाएगा। यहाँ पर H2O मतलब यहाँ पर OH लगाना, यहाँ पर H लगाना, इसको काटो, यानी CH3 है ना, एक H इसके साथ जुड़ जाएगा तो मिलेगा क्या, मीथेन। और ये जो मिलेगा। ठीक है, इसको जोड़ दो, MgOH लिख दो साइड में, इसका नाम क्या होता है, मीथेन। यानी आपको पूछ सकता है, बहुत इसका पूछने का चांसेस बहुत अलग है। अगर ऑप्शन दिया रहेगा इन्हें कंपटीशन में, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है ना। यानी आपको ये बोल सकता है कि मिथाइल आयोडाइड से मीथेन बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करना पड़ता है, कौन सा इन प्रेजेंस ऑफ बोल देगा, कौन सा किसका प्रेजेंस से बनता है मिथाइल आयोडाइड से मीथेन। ऑप्शन दे दिया रहेगा ड्राई ईथर और H2O वगैरह। ठीक है, तो वही टिक करना आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो इसको हम ऐसे डायरेक्ट, ये आपका ऐसे भी हो सकता है, ये जो है ना, ध्यान सुनना, ऐसे भी दे सकता है आपको। CH3 मान लो शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया, ये Mg दे दिया ऐसे कुछ, मान लो पहला ऑप्शन, पहला यहाँ पर दे दिया ड्राई ईथर, पहला स्टेप में ड्राई ईथर दो, दूसरा स्टेप में आप वाटर दो, ऐसे दे सकता है। ठीक है, तो आपको क्या समझ जाना है, यहाँ पर CH3 है ना, I को हटाना है भाई, I को हटाओ, यहाँ पर H लगाओ, कहानी खत्म। इसको मत देखो, यहाँ पर H लगाओ, इसको हटाओ। ठीक है, बाय प्रोडक्ट आपको देखना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या मिलेगा, CH2। ऐसे देख सकते, इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्लियर बात, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आना। चलो और एक ठो कर लो, चलो इस वाला कर लो एक ठो, ये दिया, यहाँ पर दिया Mg, ड्राई ईथर, वही करो, 1 2 3, 1 2 3, क्लोरीन लगा है, ये तो है क्लोरीन, पहले तो मैग्नीशियम जोड़ो, X क्या है, क्लोरीन है, इस प्रकार, फिर 2 यहाँ पर H2O। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हटाओ, बस ये जो है वही रहेगा। हम यहाँ पर बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखा रहे हैं, तो इसको हटा देंगे तो इसको हम समझेंगे यहाँ पर टर्मिनल में CH3 ग्रुप है ना। यहाँ पर अभी CH2 है, एक इसके साथ जोड़ गया है Mg के साथ, है ना, तो आपका फाइनल जो मिलेगा ये मिलेगा। यहाँ पर तो CH3 मिल गया ना, इसको हम नहीं दिखाते, बट यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 था क्योंकि इसके साथ बॉन्डेड था, अब ये हट गया, यहाँ पर एक H जुड़ेगा ना, H2 में बताया ना, यहाँ पर O एक H लगाओ, यहाँ पर एक H लगाओ। ठीक है,
इस प्रकार आप कर सकते हैं। इसका नाम लिख सकते हो 1 2 3, यानी 1 क्लोरोप्रोपेन, लिखो लिखो 1 क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन से बनाए क्या 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है 1 2 3, हाँ ये आपका 1 क्लोरोप्रोपेन से ब्यूटेन मिल गया। क्या मिल गया? ब्यूटेन। ठीक है ना, दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। चलिए 2 मेथड से आपका आधा घंटा हो गया, 1 घंटा के ऊपर होने वाला ये वाला। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? और बाकी और एग्जांपल आप कर सकते हैं ना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर C2H5 लगा दो, और भी लगा सकते हो। समझ तो आ गया ना सब कुछ कहानी। चलिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट समझ में आ गया। अब हम वही एल्किल हैलाइड से अल्केन्स बनाएंगे दूसरा मेथड से, है ना। और वो मेथड है आपका उर्च रिएक्शन। क्या? उर्च रिएक्शन। ठीक है, उर्च रिएक्शन। ठीक है, चलिए वही एल्किल हैलाइड से बनाएंगे, लेकिन देखना अब पहला मेथड क्या है इसका, एल्किल हैलाइड का पहला मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये उर्च रिएक्शन। लिखें WURTZ। यहां से ज्यादा सवाल बनता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स से। अल्केन्स का प्रिपरेशन से अगर हम देखेंगे तो उर्च रिएक्शन ज्यादा बनता है। ये तो उर्च रिएक्शन और एक उर्च फिटिंग है, उसको हम बाद में बात करेंगे। उर्च रिएक्शन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पूरा स्टार बना लो, एक बॉक्स में रख दो। ठीक है, उर्च रिएक्शन, इसका थोड़ा मैकेनिज्म भी देख लेंगे, इजी है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज इसका नोट करना, उर्च रिएक्शन का लिमिटेशन है कि ये ना बस सिमेट्रिकल अल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा? सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाएगा। सिमेट्रिकल अल्केन में सिंपल भाई इवेन नंबर ऑफ कार्बन बनाएगा, इवेन नंबर ऑफ कार्बन बनाएगा, यानी ऐसा अल्केन बनाएगा जिसमें कि अगर गिनती करोगे कार्बन का तो इवेन मिलेगा, 2 4 6 8 10 इस प्रकार। ठीक है, चलिए बहुत ही क्या बोलता है उर्च रिएक्शन कि आप 2 एल्किल हैलाइड लो, एक लिया उसके साथ 2 सोडियम मेटाल जोड़ो, है ना। 2 एल्किल हैलाइड, क्या बोल रहा हूं, 2 एल्किल हैलाइड जोड़ो, जैसे RX R, मान लो ये R' लिख दिया, यानी सेम हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट नहीं होगा भाई, सेम होगा। डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है ये आपका इवेन नंबर ऑफ कार्बन बनाएगा। 2 एल्किल जोड़ो, क्या बोला, 2 एल्किल जोड़ो, 2 एल्किल जोड़ो, किसके साथ ऐड करना है, सोडियम के साथ, 2 सोडियम के साथ, 2 एल्किल जोड़े 2 सोडियम के साथ। इन प्रेजेंस रखना आप ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। आपको ऐसे पूछ सकता है कि उर्च रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, ड्राई ईथर, है ना, ड्राई ईथर सोडियम। कई बार 2Na यहां पर लिख देता है, ध्यान देना। तो यहां पर होता क्या है, ध्यान देना, ये जो यहां से इतना निकल जाता है ये आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं, मिलता क्या है R और R'। इसका मैकेनिज्म समझेंगे, रुक जाओ। R और R', R और R' मतलब दोनों ही मिथाइल, और दोनों मिथाइल का कॉम्बिनेशन यानी अल्केन्स। या भाई सिंगल बॉन्ड है ना, 2 तरफ मिथाइल है, यहाँ पर मान लो CH3, यहाँ पर CH3 मिथाइल, तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, अल्केन। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर मिलेगा आपका 2NaX, 2NaX मिलेगा, है ना भाई, XX 2X, यहाँ पर 2Na, 2 कॉमन ले गया, 2NaX मिल गया, 2NaCl, 2NaBr जो भी मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। हम यहाँ पर 2 एल्किल हैलाइड लिए, 2 एल्किल हैलाइड लिए, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल चलिए CH3 ले गया, यहाँ पर Br ले गया, और यहाँ पर 2Na ले गया, और यहाँ पर X जगह पर मान लो Br ले गया, और यहाँ पर ले गया CH3। चलो, इन प्रेजेंस ड्राई ईथर रखा, वही वाला ड्राई ईथर। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से उड़ा देना है इसे, CH3 को जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से, CH3 इसका नाम होता है इथेन। ठीक है, समझ में आ गया। ये मिथाइल ब्रोमाइड, नाम लिख दो, मिथाइल ब्रोमाइड, यानी मिथाइल ब्रोमाइड से हम क्या बनाएं, इथेन बनाएं। 2 मिथाइल ब्रोमाइड से हम क्या बनाएं, इथेन। बहुत कुछ कर सकते हो आप। ठीक है,
जैसे मान लो सपोज में इस प्रकार का कुछ दिया आपको CH3 CH2, मान लो इस प्रकार का यहाँ पर Br लगा है, यहाँ पर 2 Na, वही इस कहानी है, प्लस यहाँ पर CH2, यहाँ पर Br, यहाँ पर CH2, यहाँ पर मान लो CH3, वही कहानी है, बस आपको दिख रहा है डिफिकल्ट टाइप का, लेकिन नहीं, इसको अगर स्टेट कर लो ना, ऐसे स्टेट कर लो, ठीक है, Br इधर आ जाएगा, टर्मिनल में ही है, बस मैं आपको नीचे दिखाया हूँ, तो आपको वही समझना है। तो भाई यहाँ से Br जाएगा, यहाँ से आपको एल्किल को छूना नहीं है आपको, ठीक है, Br को बस हटाओ, CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 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 और CH3, चेक करना, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर रॉन्ग लिखा है, यहाँ पर CH3, क्योंकि हमको ऑड नहीं चाहिए, हमको इवन चाहिए, है ना, तो यहाँ पर ये CH3 हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, फिर ये जुड़ गया CH2 CH3। अगर यहाँ पर 5 आ जाता तो गलत हो जाता भाई। वुर्ज रिएक्शन क्या कहता है कि सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा, यानी वुर्ज रिएक्शन का लिमिटेशन यही है कि सिमेट्रिकल अल्केन से वो बना के दे पाएगा, है ना, लिमिटेशन आप कहो 1 2 3 4, ये आपका N ब्यूटेन कहो, N ब्यूटेन और ब्यूटेन सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया, पूरा क्लियर। पूरा क्लियर, कैसे करना है समझ में आ गया। चलिए, समझ में आ गया, ड्राई ईथर देना कुछ नहीं, ठीक है, यहां पर मान लो आयोडीन है, +2 Na दे दिया, प्लस 1 2 3 4 2 3 4, यहाँ पर आयोडीन दे दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है 5, ठीक है, इस प्रकार दे दिया। चलो भाई करो, ये भी एल्किल हैलाइड, ये भी एल्किल हैलाइड, दोनों एल्किल हैलाइड, सोडियम लगा है, ड्राई ईथर प्रेजेंट है, तो क्या करना है, यहाँ से वो उड़ा दो इसको, तो ये जुड़ जाएगा ऐसे, है ना, 1 2, ध्यान सुना, ये कुछ इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे मिलेगा, तो 1 2 गिनो, 1 2 1 2, बीच में गया, नीचे गया, सॉरी, यहाँ पर CH2 है ना भाई, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, नहीं आयोडीन जुड़ा है ना, ये आयोडीन जुड़ा है, यहाँ पर CH2 नहीं है, आयोडीन है, तो कट गया यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ पर ये वाला नीचे वाला कहानी है ना, ये दोनों जुड़ गया, 1 2 1 2 3, ठीक है, तो ये मिल गया। आप इस प्रकार आप कर सकते हो ना, अगर ऐसा बॉन्ड लाइन जिगजैग टाइप का देगा तो ऐसे करना है, ठीक है। उर्च रिएक्शन समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। ड्राई ईथर देना है, 2 सोडियम लगेगा, ये सब और कुछ नहीं। चलिए इसका थोड़ा हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, चलिए बहुत ही सिंपल है। देखो यहां पर अगर देखेंगे तो 2 एल्किल हैलाइड है, एक RX और एक भी RX, ठीक है। सोडियम 2 लगा, यानी एक में सोडियम रिएक्ट करेगा और एक में सोडियम रिएक्ट करेगा, ध्यान सुनना। हम जानते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, ये जो X आपका होता है, ये आपका, इसको मिटा दें, चलिए ये X जो होता है आपका लिविंग ग्रुप होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, यानी और बॉन्ड को छोड़ के बाहर चला जाता है, लिविंग ग्रुप है ना, आराम से लिव कर पाता है X। वैसे भी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्किल से ज़्यादा ही होता है। तो ये क्या करता है ना, एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, ये यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है ना, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी एक R मिल जाता है। वैसे ये खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, तो यहाँ पर एक माइनस लग जाता है, यार हो गया, यहाँ पर X माइनस हो जाएगा और Na प्लस हो जाएगा,
ठीक है, तो सोडियम आपका प्लस है, तो X खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, लिविंग ग्रुप है तो खींच के, या मतलब उसको हड़बड़ी होता है भाई, हेलोजन को भागना चाहता है, तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, जिससे वजह से कि आपका ये माइनस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, सोडियम का प्लस हो गया। यहाँ पर भी कहानी वही मिलेगा आपको, एक फ्री रेडिकल मिलेगा ये, और ये आपका X माइनस Na+। अगर मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो भाई देख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर RX है, ये भी ठीक है, दो आपका था ना, ये वाला ये वाला। तो अब ये जो दो फ्री रेडिकल, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर ये एक इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। जीओसी में पढ़ोगे फ्री रेडिकल, अभी तो जीओसी में नहीं आया, ये आएगा। अब क्या करते हैं ये दो फ्री रेडिकल, ध्यान सुना, अब ये जो दो फ्री रेडिकल यानी R और R रिएक्ट करते हैं, बनाते क्या है, अब ये फिर आपस में बना लेंगे ना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके RR, यानी सिंपल आपका अल्केन बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप मैकेनिज्म समझ सकते हो, वैसे इसका इंपॉर्टेंस नहीं है उतना। ठीक है, समझ में आ गया उर्ज रिएक्शन, क्लियर। 2 नंबर मेथड गया, तो ध्यान देना यहां पर आपका सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा। चलिए इतना लिख लें, फिर हम और एक मेथड जाएंगे। चलिए ये तो हो गया आपका उर्ज रिएक्शन। अब आता है और एक नेमिंग वाला सिंथेसिस और रिएक्शन को हो, इसका नाम है कोरे हाउस सिंथेसिस। क्या? कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस। ये आपका सी है शायद ना, 3 नंबर, कोरी और कोरे हाउस सिंथेसिस। यहाँ से भी सवाल बनता है, ठीक है, इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, कौन सा रिएजेंट यहाँ पर देना पड़ रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, ध्यान सुनना, यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, CuLi में यहाँ पर 2 एल्किल लेते हैं जोड़ के, इसका नाम होता है डाई एल्किल लिथियम। ठीक है, लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट, लिथियम डाई एल्किल, देखो 2 एल्किल, लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट, कपर यानी क्यूप्रेट हो जाता है इसका नाम। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, इसके साथ और एक क्या देते हैं, एल्किल हैलाइड देते हैं RX, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रखते हैं। यहां से भी सवाल बना है, ध्यान सुनना, ड्राई ईथर रखते हैं तो यहां पर हमको मिलता है RH मिलता है, यानी एक्चुअली यहां पर कैसे एडिशन, मतलब मान लो यहां पर R' है तो इसका एक R, ये दोनों सेम होना चाहिए, ध्यान देना, ये दोनों आपस में सेम होना चाहिए, इसका दोनों में से कोई एक R, और ये जो भी हो सकता है, इसका कोई भी एक R आपका एक X के साथ, सॉरी, इसका एक R और ये R' दोनों मिलके क्या बनाते हैं, अल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अल्केन बनाते हैं। और जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा एक तो, और एक जो R बचेगा ये Cu के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और क्या बच रहा है, Li बच रहा है, Li आपका X के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर बात। इस प्रकार यहां पर एडिशन होता है, ध्यान सुनना, एक R जोड़ दो इसके साथ, ठीक है, Cu और R जो बच गया इसको एक साथ, लिथियम आपका X के साथ। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, CH3 CuLi, यहाँ पर मान लो CH3, दोनों सेम होना चाहिए, ध्यान देना, यहाँ पर R जगह पर मान लो यहाँ पर मैं CH3 सेम ले गया, यहाँ पर X जगह पर मान लो ब्रोमीन ले गया, इन प्रेजेंस ड्राई ईथर है। ठीक है, कहानी वही, CH3 एक, ये देखो ये एक R, ये एक R, दोनों को एक साथ जोड़ दो, CH3, ठीक है, मिल गया आपका अल्केन यानी इथेन मिल गया। क्या मिल गया, इथेन। ठीक है, प्लस बाय प्रोडक्ट आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, CH3Cu प्लस LiBr। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए ये समझ में आ गया, यानी आपका कॉपर डाइमिथाइल, ध्यान सुनना, सॉरी, लिथियम डाइमिथाइल, ये मिथाइल है, डाई 2 है, लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट, यहां पर ये आपका मिथाइल ब्रोमाइड है, इसका नाम लिख दो, मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड से मिला
इथेन, ये मिला, है ना। अब यहां पर मान लो, यहां पर CH3 जगह पर मान लो C2H5 है, वही आपका कहानी होगा। C2H5 है तो R और CH3 तो लगेगा, यहाँ पर C2H5 यहाँ पर लग जाएगा, C2H5, तो फिर नाम चेंज हो जाएगा आपका। 2 3 3 के लिए हम प्रोपेन लिखेंगे, है ना। तो ध्यान देना यहाँ पर, बस कुछ नहीं भाई, ये दोनों को ये नहीं तो ये दोनों में से कोई एक एल्किल हैलाइड का एल्किल के साथ रिएक्ट करना है, प्रोपेन बनाना है, ठीक है। इजी है, बहुत बहुत इजी है, ठीक है। चलो इसका कर लो, मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं। चलिए C2 मान लो यहां पर है मिथाइल है, Me मतलब मिथाइल, यहां पर CuLi, यहां पर भी मिथाइल है, ठीक है। प्लस मान लो यहां पर आपका CH3 CH2 यहां पर आयोडीन है, ठीक है। इसको करो। चलो यहां पर मान लो Me3 है, Cu है, Li है, यहाँ पर मान लो Me3 है, मिथाइल आपका 3 ठो है, सॉरी Me3 नहीं, यहाँ पर C, यहाँ पर Me3, चलो यहाँ पर C, यहाँ पर Me3, 3 मिथाइल जुड़ा है, ठीक है। CuLi, यहाँ पर आप लिख दो CH3 CH2, मान लो यहाँ पर ब्रोमीन है। चलो इसको करो, ड्राई ईथर है आपका, है ना, आपका ईथर लगा है यहाँ पर। चलो करो क्या होगा, ठीक है। सिंपल, ये मिथाइल जोड़ो, ये जो मिथाइल ग्रुप लगा है ना, इसके साथ जोड़ना है। देखो ये उल्टा है, तो ये CH2 टर्मिनल में आपका मिथाइल इधर लगेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ये इसके साथ जोड़ लो पूरा इतना तक। आयोडीन लिथियम के साथ जाएगा, MeCu के साथ जाएगा, कर सकते हो ना। देखो मिथाइल है, टर्मिनल में लगेगा, ये साइड में लगेगा, ठीक है। आई इधर है ना, तो टर्मिनल ये CH2, ये आई लीव करेगा तो मिथाइल इधर लगेगा, यानी CH3 CH2 मिथाइल, है ना। मिथाइल को हम CH3 लिख सकते हैं। ये मिल गया 1 2 3 4 ब्यूटेन, क्या मिल गया, ब्यूटेन। अगर दिख गया मान लो ऐसा कुछ रिएक्शन दे दिया और बोलेगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, मान लो ABC कुछ भी दे दिया और ऐसे दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया और ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप लिख लेना, ठीक है। यहां पर भी कहानी देखो, ये जाएगा इसके साथ, ध्यान सुनना, यानी CH3, ध्यान सुनना, CH3 CH2 है, ये जाएगा फिर ये C, फिर C के साथ आपका CH3 3 ठो है, CH3 3 ठो है, ये बन जाएगा, ट्रिंग गया, ट्रिंग जुड़ गया, ठीक है। अब देखो ये CMe3 किसके साथ जाएगा भाई, ये इसके साथ ही जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, और ये LiBr के साथ जाएगा, ठीक है। इसका नाम बता सकते हो, एक ना ऐसे नहीं, इधर से नहीं, 1 2 3 4 के लिए ब्यूटेन, बट 2 नंबर में 2 मिथाइल जोड़ गया है, तो 2 लिखेंगे, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर बात, चलिए इतना लिखें। यह था आपका कोरे हाउस सिंथेसिस कहो या फिर रिएक्शन कहो, जो भी कहो, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, चलिए इतना लिख लें, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, ठीक है। उज रिएक्शन गया, रिएक्शन सॉरी आपका ये गया। चलिए अब हम बात करेंगे नया मेथड, ठीक है। अब जितना भी अब ये 3 टू हम किए, सब में आपका एल्किल हैलाइड कॉमन है। देखो यहां पर भी एल्किल हैलाइड यहां पर भी है, यानी हम इसलिए 2 नंबर एल्किल हैलाइड हेडिंग डाले हैं, है ना। दिख रहा है, चलिए अब हम सीख गया। अब डी नंबर हम हेडिंग डालेंगे। अब एल्किल हैलाइड को हम रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन। क्या करेंगे, रिडक्शन। क्या करेंगे, रिडक्शन। यानी यहां पर भी हाइड्रोजन, अभी यहां पर रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ठीक है। अब ये डी लिखो, एल्किल हैलाइड का डी नंबर पार्ट।
ध्यान सुना, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी भाई जो आपका RX है इसमें हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड RX जो है यहां पर हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो रिडक्शन के लिए अलग अलग रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है और रिएजेंट कहो। ठीक है, तो इसका फिर हमको पार्ट बनाना पड़ेगा। चलो इसका हम रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग रिएजेंट है। तो पहला तो हम रिएजेंट का बात करेंगे मेटल्स, ध्यान सुनना, मेटल्स, जिंक के साथ आप दे सकते हो कोई भी एसिड, क्या बोला, कोई भी एसिड, और एसिड ज्यादातर आपको मिलेगा CH3 COOH या तो फिर HCl मिलेगा, दोनों में से कोई, लेकिन जिंक के साथ देना है। ठीक है, या तो जिंक के साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हो, ध्यान देना, या तो फिर जिंक और कॉपर का, ये दोनों का कपल के साथ आप कोई भी एल्कोहल दे दो। ठीक है, क्या बोला, मेटल जिंक के साथ एसिड दो कोई भी, या तो फिर रिएक्शन में तो वैसे ये नहीं दिया रहता, ज्यादातर H+ दिया रहता है, H+ मतलब एसिड, जिंक दे देगा और H+ दिया रहेगा, तो समझ जाना यहाँ पर एसिड है, कोई एसिड है, OH- दिया रहेगा तो बेस है। तो जिंक के साथ एसिड देना है और जिंक के साथ सोडियम ये दे सकते हो, या तो फिर ये जो भी ये दिखेगा तो समझ जाना वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे देखो, मैं एक एल्किल हैलाइड लिया, मान लो यहां पर लिख दिया जिंक, क्या लिख दिया मैं, जिंक, क्या लिख दिया, जिंक, या तो वैसे तो जिंक को इधर नहीं लिखते हैं, ये जो है ना एरो मार्क के ऊपर लिखते हैं जिंक। ठीक है, और यहां पर ऐसे ऑब्लिक दिया दे के यहां पर H+ लिख सकता है, H+ मतलब इसमें से कोई एक, या तो फिर HCl जो भी, CH3COH लिख सकता है, या तो फिर HCl लिख सकता है, कोई भी एसिड लिख सकता है। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, या तो फिर यहाँ पर और दे के ऐसे भी लिख सकता है Zn के साथ NaOH, या तो फिर और दे के ये आपका Zn और कॉपर के साथ OH दे सकता है, एल्कोहल, कुछ भी दे सकते हैं। तो समझना यहाँ पर रिडक्शन का खेल है। रिडक्शन मतलब समझना यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। अब कितना एडिशन होगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आपका अल्केन्स बन रहा है उसी के अनुसार देना है। ठीक है, तो रिडक्शन मतलब समझना यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल, ऐसे तो इसका बहुत डेफिनेशन है, लेकिन सिंपल समझो कि रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड होगा रिएक्टेंट में। यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा आपका, 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, कौन, कितना, 2H आपका ऐड होगा, कितना, 2H। आपका टारगेट क्या है, अल्केन बनाना, तो H तो ऐड करना पड़ेगा, तो HX चला जाएगा, यानी एल्किल हैलाइड और एक मिल जाएगा, और RH मिल जाएगा। RH मतलब आपका अल्केन होता है, मिल गया ना अल्केन, और एक नया वाला आपको एल्किल हैलाइड मिलेगा। एल्किल हैलाइड से कहानी कर रहे थे, लेकिन और एक एल्किल हैलाइड मिल गया, है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री हो गया आपका। ठीक है, एल्किल हैलाइड का कहानी खत्म हुआ। ठीक है, ये आपका एल्किल हैलाइड था, लेकिन यहाँ पर RX था, लेकिन यहाँ पर RX है। वैसे ये एल्किल हैलाइड, हाँ इसको भी एल्किल हैलाइड कह सकते, कोई दिक्कत, ऐसे वैसे एल्किल नहीं होता है ना, ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान सुना, जैसे मैं इसका एग्जांपल ले सकता हूं, CH3 और यहां पर मान लो Cl ले गया, यहाँ पर जो भी दे सकता है, मान लो यहाँ पर सपोज यहाँ पर दे दिया जिंक और यहाँ पर H+ दे दिया। ठीक है, यहाँ पर बना लेना है डायरेक्ट, यहाँ पर एक H जोड़ो, यहाँ पर एक H जोड़ो। वैसे यहाँ पर लिखा भी रहता है कि यहाँ पर 2H ऐसे करके लिखा रहता है, प्लस दिया रहेगा, 2H लिखा रहेगा, यानी 2 हाइड्रोजन का ऐड होगा। यहाँ पर CH4 हो जाएगा, यहाँ पर HCl मिल जाएगा। इसका नाम लिखना मीथेन, नाम सब लिखते रहना भाई, मैं बीच बीच में छोड़ देता हूँ। यहाँ पर देखना CH3 CH2 यहाँ पर मान लो आयोडीन है, यहाँ पर मान लो आपको दे दिया जिंक और प्लस NaOH दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना CH3 CH2 और CH, ध्यान देना CH2 है तो यहाँ पर और एक जोड़ेंगे H,
यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, है ना, तोड़ो इसको, CH3 हो गया। 1 2 3 प्रोपेन, क्या मिल गया, प्रोपेन। समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर बात लिख लेते ना। चलिए, या तो फिर आपको ऐसे बीच में दे सकता है CH3 CH, मान लो यहाँ पर ब्रोमीन दे दिया, यहाँ पर CH3 दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, यहाँ पर लिख दिया जिंक और H+ लिख दिया, ठीक है ना। तो क्या करना है भाई, यहाँ पर देखो, जहाँ पर ब्रोमीन यानी हेलोजन ग्रुप लगा है जिस कार्बन पे, वही कार्बन को आपको हाइड्रोजन देना है और वही आपका हेलाइड यानी हेलोजन को देना है, ठीक है, इसको हटाना है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और आपका CH3, 1 2 3, 3 में यानी प्रोपेन, यानी 2 ब्रोमो, इसका नाम क्या होता है, 2 ब्रोमो, क्या बोला, 2 ब्रोमो, 1 2 3, 3 यानी प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन से क्या मिल गया, प्रोपेन मिल गया। कौन सा मेथड से किया हम, यानी रिडक्शन मेथड से किए एल्किल हैलाइड को। कौन सा रिएजेंट दिए, जिंक और H+। वैसे यहाँ पर और भी 3 रिएजेंट होता है जो कि इसके जैसा काम करता है, यहाँ पर नोट कर लो, अदर रिएजेंट्स, अदर रिएजेंट्स होता है, नोट करो, जैसे अदर रिड्यूसिंग रिएजेंट कहो, जो कि रिड्यूस करते हैं और रिडक्शन करते हैं, जैसे NaBH4 हो गया, NaBH4 हो गया, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, और आपका होता है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या तो फिर ये हो सकता है, ये तो बहुत रेयर है, PH3SNH ट्राइफेनिल टीन हाइड्राइड, क्या बोला, ट्राइफेनिल टीन हाइड्राइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दिख गया, समझ जाना। यहाँ पर अगर ये भी दिख गया, तीनों में से कोई दिख गया तो रिडक्शन का कहानी हो रहा है, यानी हाइड्रोजन बस आपको फेंकना है इधर, यानी इसका नाम होता है ट्राइफेनिल, नाम याद रखो, ट्राइफेनिल टीन, SN मतलब टीन, H मतलब हाइड्राइड, तो ट्राइफेनिल टीन हाइड्राइड अगर दिख गया रिएक्शन के ऊपर, ये तीनों में से कोई एक, तो कहानी हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसका भी लिमिटेशन है, लेकिन बस याद रखो, आपका 11th में इतना आपका सफिशिएंट है, बस याद रखो, अगर ये दिख गया तो समझना यहाँ पर रिडक्शन होगा, अल्केन ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड समझ में आया। और भी हम रिडक्शन कर सकते हैं, और एक रिएजेंट होता है जो कि PDC, लेकिन वो आपका, चलिए उसको भी देख लेते हैं PDC का। ये तो पहला था जिंक एसिड, ये, इसके अलावा अगर ये होगा तो ये करना, ठीक है, और एक भी लिख दो, ठीक रहेगा, क्योंकि वो इसके जैसा ही है, PDC पैलाडियम ऑन कार्बन, अगर ये दिख गया तो आपको ऐसे ही करना है। समझ में आ गया पूरा, एग्जाम्पल तो दे दिया, समझ में आ गया। आप इधर चेन बढ़ा सकते हो, एग्जाम्पल खुद से कर सकते हो, है ना, अब जिगजैग स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो, ठीक है। और एक होता है HI और रेड फास्फोरस, ये भी हम देते हैं और बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ये तो पहला गया, इसको थोड़ा लिख लो, रिडक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस P, ये दे के भी हम रिडक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको HI तो आपको देना ही देना है। जैसे मैं आपको यहां पर कोई एल्किल हैलाइड ले गया, देखो RX ले गया, क्या देना है, HI देना है, क्या देना है, HI देना, हाइड्रोजन आयोडाइड देना है, ऊपर लिखोगे क्या, रेड फास्फोरस P, ठीक है। यहां पर क्या होगा, वही आपका होगा, यहां पर क्या होगा, सिंपल HI दोगे ना, तो एक्चुअल में क्या होता है, X जो है ना, HI को मैं IH भी लिख सकता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब I और X जो है, I और X, यहाँ पर जो X है ना भाई, आपको यहाँ पर I ही लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आपको आइडो आपको अल्केन लेना ही पड़ेगा, आइडो ग्रुप ही लेना पड़ेगा, यानी एल्किल आयोडाइड लिखो, ठीक रहेगा। यानी एल्किल, ध्यान सुनना, आपको एल्किल आयोडाइड लेना ही लेना है, ठीक है, इसका लिमिटेशन, एल्किल आयोडाइड लेना है। HI तो आपको लेना ही है, HI,
तो आपको मिलेगा क्या, अल्केन मिलेगा, RH मिलेगा, अल्केन मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बताया CH3 लिखा, यहाँ पर I तो लेना मुझे है, जैसे भी करके HI ले गया, रेड फास्फोरस दे गया। ठीक है, तो क्या करना है, I2 हो जाएगा, H जोड़ दो, यानी CH4 हो गया, आपका मिलेगा I2। ठीक है, तो ये भी एक प्रिपरेशन होता है, लेकिन ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मीथेन मिल गया, मिथाइल आयोडाइड से मीथेन, है ना। ऐसे करो C2H5 I प्लस HI से करो, रेड फास्फोरस करो, क्या होगा, क्या होगा, H6 हो जाएगा, यानी आपका इथेन। ठीक है, तो ये भी आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। चलिए भाई, ये तो हो गया। अब हम, ये तो समझ में आ गया, एल्किल हैलाइड, ये जो कहानी चल रहा था सब एल्किल हैलाइड से हम कर रहे हैं। पहले हम एल्किल हैलाइड से क्या किए, समझ में आ गया पूरा कहानी, ABC किए, फिर D आया, है ना। यानी 4 ठो मेथड से हम एल्किल हैलाइड से क्या बना सकते हैं, अल्केन्स बना सकते हैं। ठीक, अब सुनना, यानी 1 नंबर तो पहले हम हेलोजिनेशन किए, सॉरी हाइड्रोजिनेशन किए, 2 नंबर एल्किल हैलाइड से बनाए। ठीक है, 3 नंबर अब हम बनाएंगे एसिड से बनाएंगे। एसिड से क्या बनाएंगे, अल्केन्स बनाएंगे। ठीक है, अब बनाएंगे एसिड, फ्रॉम एसिड। 2 नंबर गया एल्किल हैलाइड का कहानी। चलिए अब हम फ्रॉम हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे, यानी एसिड से बनाएंगे। चलिए ये 3 नंबर फ्रॉम एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, फ्रॉम एसिड में लिख दे रहा हूं। इसको बनाने के लिए 2 मेथड है, एक तो एक तो था ना डी कार्बोक्सिलेशन, वैसे डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है ना, सिंपल समझो भाई, रिमूवल ऑफ, कोई पूछ ले, रिमूवल ऑफ CO2 समझना बस। अगर CO2 कहीं पे रिमूव हो रहा है, कंपाउंड में से CO2 अगर लॉस हो रहा है, तो समझना वहां पर कौन सा प्रोसेस चल रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब द प्रोसेस इन व्हिच द CO2 रिमूव फ्रॉम एनी कंपाउंड, लिख दो अपने अनुसार डेफिनेशन। ठीक है, तो ये डी कार्बोक्सिलेशन, ये कहानी था। चलिए, ये एक मेथड होता है फ्रॉम एसिड से अल्केन बनाने का। और एक भी मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कोल्बे, इसको हम वैसे और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, कोल्बे ऐसे होते हैं ना, जी कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, चलो अच्छे से लिख देते हैं, कोल्बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, ये 2 मेथड से हम क्या बनाते हैं, एसिड से हम क्या बनाते हैं, एसिड से क्या बनाते हैं, 2 मेथड से क्या बनाते हैं, एसिड से हम अल्केन्स बनाते हैं। नोट करना, अब एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड हम बात कर लेते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन में हम क्या करते हैं, यहां पर हम सोडा लाइम का यूज करते हैं। ध्यान से सुनना, सिंपल मैं आपको बताऊंगा। यहां हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड से बनाते हैं, यानी RCOONA से बनाते हैं। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में यहाँ पर लिख देता हूँ RCOONA। मान लो यहाँ पर आपका R जगह पर मिथाइल ग्रुप आ गया, है ना, मिथाइल आ गया, इथाइल आ गया, जो भी एल्किल ग्रुप आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हम देते हैं NaOH प्लस CaO देते हैं, यानी सोडा लाइम का मिक्सचर। ठीक है, और यहाँ पर जो भी हम 423 के आसपास हम हीट करते हैं, इतना केल्विन के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपको करना क्या है, ध्यान सुनना। सिंपल ये सबको हटाओ यहाँ से, पूरा R के साथ जोड़ दो H, तो मिल गया आपको अल्केन। ठीक है, और क्या मिल सकता है भाई, Na 2 Na है तो 2Na मिल गया ना, 2Na और Na2CO3 होगा ना, Na2CO3
Na2CO3 हो जाएगा ना, सॉरी Na2CO3 मिल जाएगा। ठीक है, ये सब आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो ना, बहुत ही ईजी है। मान लो यहाँ पर आपका हो गया CH3COONA प्लस NaOH CaO दे दिया। ठीक है, वही टेम्परेचर छोड़ो उसको, सिंपल यहाँ से आपको रिमूव करना है। CH3H जोड़ दो यानी CH4 हो गया, और जो मिलेगा साइड वाला, चलो CH3CH2CH2 COONA का करो, NaOH यहाँ पर वही रहेगा, क्या मिलेगा 1 2 3, ये कार्बन को नहीं देखना है, ये कार्बन हटाओ यानी CO2 हट रहा है, यहाँ पर रिमूव हो रहा है ना, एसिड से CO2 रिमूव हो रहा है, इसलिए तो इसका नाम पड़ेगा डीकार्बोक्सिलेशन। इसका पूरा मैकेनिज्म है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं, जितना जरूरी है मैं उतना बता रहा हूँ। CH3CH2CH2 है ना, तो CH3CH2CH2 है, एक H इधर आएगा CH3 होगा ना, तो यहाँ पर CH3 लिख दो, और यहाँ पर Na2CO3 से लिख सकते हो। पूरा क्लियर? तो डीकार्बोक्सिलेशन समझ में आ गया, बहुत ईजी है। कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या होता है, थोड़ा हम बात कर लेते हैं, इसको नोट करें। इसका नाम लिख सकते सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जैसे इसका नाम होगा मिथाइल नहीं होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम CH3COOH क्या होता है, एसीटेट, एसिटिक एसिड से एसीटेट यानी सोडियम एसीटेट, CON, इसका सोडियम 1 2 3 4 सोडियम ब्यूटेरेट है ना, ये होगा। समझ में आ गया इतना? चलिए मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं कोलबे का कहानी देख लेते हैं। चलिए चलो कोलबेस मेथड यहां पर हम लेते हैं, ध्यान से 2 इंटू सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं, 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2 लेते हैं, और यहां पर हम पानी देते हैं 2H2O है ना, और हम यहां पर पास करते हैं, हीट देके पास करते हैं। तो क्या होता है, 2 सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड 2H2O देते हैं, तो हमको मिलता है यहां पर RH मिलता है, प्लस ध्यान सुनना, प्लस आपको मिलेगा 2NaOH। अब ऐसे करेंगे तो समझो 2NaOH प्लस H2 प्लस CO2 मिलेगा है ना, 2CO2 मिलेगा। बस इतना नोट करो कोलबेस मेथड में। कोलबेस मेथड क्या होता है, मतलब सिंपल बोलना है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको मिलता है RH यानी अल्केन। सिंपल ही आपका कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है। ठीक है 2 यानी 2 लेंगे, मान लो एक सोडियम सॉल्ट ऑफ ले गया CH3COONA ले गया, पानी दिया 2H2O पास किया, क्या होगा यहाँ पर ध्यान सुनना, 2CH3 है ना, 2CH3 ना, बस इसको कुछ नहीं करना, 2CH3 है मतलब 2 CH3 तो 2 CH3 जोड़ दो इसे, ठीक है, इसको बस रखो और बाकी को फेंको। COONA 2H2O सबको अगर देखोगे तो ये इस प्रकार आएगा, 2NaOH मिलेगा बाय प्रोडक्ट, प्लस H2 मिलेगा गैस, 2CO2 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन। ठीक है, ऐसे कर सकते हो ना। 2C2H5 का भी कर लो, ठीक है, तो क्या मिलेगा 2C2H5 मतलब C2H5 2 ठो मिलेगा, 2C2H5 मतलब C2H5 2 2 4 यानी ब्यूटेन, क्या मिल गया ब्यूटेन। अब खास बात ये है कि यहाँ पर बस ये जो कोलबेस मेथड में सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन ही मिलेगा, सिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा, जैसे ऊर्स में मिलता था ना, ऊर्स रिएक्शन में, ऐसे क्योंकि यहाँ पर 2 लग गया ना। मान लो यहाँ पर CH3 लाओगे तो 2CH3 मतलब 2 गुना, मान लो यहाँ पर 3 ठो, अगर यहाँ पर 3 कार्बन 2 × 3 6 हो जाएगा है ना, तो सब आपका 2 मिलेगा। देखो यहाँ पर 2 2 4 है यानी इवन नंबर आ गया है ना, यानी सिमेट्रिकल हो गया। समझ में आ गया कोलबे का, यानी फ्रॉम एसिड से समझ में आ गया, 2 मेथड से हम कर सकते हैं।
ठीक है। चलिए अब लास्ट हम देखते हैं एल्कोहल से कैसे बनाएंगे हम। वैसे हमको रिडक्शन करना पड़ता है एल्कोहल से। अब लिखे नया वाला 3 नंबर गया 4 नंबर मेथड, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, और सिंपल लिखो फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल्स, ठीक है, एल्कोहल से। वैसे यहाँ पर क्या करते हैं हम, रिडक्शन करते हैं, सिंपल रिडक्शन, यानी एल्कोहल को रिडक्शन करोगे तब मिलेगा आपको क्या, अल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। ध्यान सुनना। अब एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ROH, जनरल फॉर्मूला। यहाँ पर हमको एल्कोहल में वैसे हमको देना पड़ता है 2H देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, 2H, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड देते हैं, 2HI देते हैं। ध्यान सुनना, 2HI आपको देना है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस देते हैं, ठीक है, और 423 के आसपास गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड होगा भाई, 2H है ना, तो यहाँ पर एक H दो, यहाँ पर एक H दो, तो R जुड़ गया H के साथ और OH जुड़ गया H के साथ, यानी H2O पानी मिल गया प्लस आपका I2 मिल जाएगा, बाय प्रोडक्ट आपका I2, 2I ना, तो I2 लिख दिया, ठीक है। यहां पर समझ में आया, RH के साथ जुड़ गया, ठीक है। एग्जांपल ले सकते हैं हम, चलिए करो फटाफट, CH3OH 2HI, मान लो C2H5 है, OH है, 2, मान लो यहां पर कुछ इस प्रकार दे दिया है ना, 2HI दे दिया, रेड फास्फोरस दे दिया। चलो अब चलो इसको करो, चलो यहां पर लगा दिया मैं OH, इसको करो, यहां पर मान लो OH दे दिया, चलो इसको करो, यहां पर सब 2HI है, वैसे ये 2HI को आगे देना चाहिए, मैं इधर दे दिया। चलिए यहाँ पर रेड फास्फोरस है, रेड फास्फोरस P, RP मतलब रेड फास्फोरस, ठीक है। चलो सबको करो, H2O और जो आपका I2 उसको छोड़ो ना, प्रोडक्ट निकालो बस। CH3OH है, एक H जोड़ोगे इसके साथ CH4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो C2H5 तो C2H6 हो जाएगा, एक H जोड़ोगे C2H6, और वाटर तो पानी मिलेगा। यहाँ पर देखो OH और यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H लगेगा, ध्यान सुनना, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H लगेगा, तो ये गायब, यहाँ पर H2 हो जाएगा, यानी कुछ नहीं, बस ऐसे ही मिलेगा आपको, ऐसे ही मिलेगा आपको ना। H यहाँ पर सिर्फ H था, H यहाँ पर सिर्फ आपका ये H, देखो अगर ये H नहीं आता तो यहाँ पर ये जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन 3 बॉन्डेड है ना, 3 बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन गायब हुआ तब तो ये लगा ना, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन है भाई इसके पास, और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये गायब होगा तो और एक बॉन्ड बच जाएगा, मतलब बॉन्ड बच जाएगा ना, तो और एक जुड़ गया ये, ठीक है। अगर इसको हम देखेंगे तो ठीक है, CH2 मिल जाएगा, CH2, ये गायब होगा तो और एक H आएगा ना। समझ में आ रहा है, यहाँ पर CH2 है, समझ में ना, यहाँ पर CH2 है, ठीक है। अब H एक चला गया तो और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी CH2 हो जाएगा, वही आपका यहाँ पर CH2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो CH3, यहाँ पर CH2 नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट OH जुड़ गया है, यानी ये कार्बन के साथ OH जुड़ा है, ये कार्बन के साथ OH जुड़ा है, तो यहाँ पर ये कार्बन के साथ OH जुड़ा है, तो ये H के साथ चला जाएगा, H के साथ चला जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, ये होगा ना, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन, 1 2 3 4 5, ये भी पेंटेन, ठीक है। तो इस प्रकार कर सकते हो, एल्कोहल को रिडक्शन करना है, कुछ नहीं भाई, H लगाना है। चलो अब हम एल्कोहल को जैसे रिडक्शन किए, हम एल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिड को भी हम कर सकते हैं। तो नया हेडिंग डालें, मेथड।
6 नंबर शायद ना, ध्यान सुनना। रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को रिडक्शन कर लिया, हम हेडिंग डालेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। ये तीनों को हम रिडक्शन करके हम अल्केन बना सकते हैं। पहले तो हम बात करते लेते हैं एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RCHO होता है ना, इस प्रकार, ठीक है। इसको रिडक्शन करेंगे। अब आप जब रिडक्शन कर रहे हो तो आपको हाइड्रोजन दिया रहता है, हाइड्रोजन आयोडाइड दिया रहेगा, ठीक है। अगर नहीं दिया रहेगा तो समझ जाना यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, कितना आपका कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, समझ जाना, यहाँ पर देख के पता चल जाएगा। R है, C है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं R, यहाँ पर C, अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लाऊं तो मुझे कितना तो यहाँ पर हाइड्रोजन देना पड़ेगा। ऑक्सीजन को मान लो रिमूव कर दिया तो कितना एक H है, और कितना लाऊंगा तो टर्मिनल पूरा होगा, और 2, तभी तो RCH3 मिलेगा ना। यहाँ पर हमको एल्किल ग्रुप लाना है, ये कार्बन में सिंपल भाई आपको इसका ऑक्टेट पूरा करना है। अगर मैं ये ऑक्सीजन को हटाता हूं तो 1 2 हो गया, यानी और 2 बॉन्ड चाहिए उसको, यानी 2 हाइड्रोजन लाना पड़ेगा, यानी सिंपल यहाँ पर 2HI हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी एल्डिहाइड में 2HI जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा बताओ, RCH3 हो जाएगा, जो कि आपका एल्केन मिल जाएगा। R जगह पर मान लो यहाँ पर CH3 है, यानी आपका इसका फॉर्मूला है एसीटोन, क्या है, सॉरी एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, क्या है, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, कॉमन नेम, ठीक है। 2HI दिए तो CH3, तो यहाँ पर R जगह पर CH3 आ गया। यहाँ पर COH था एक, देखो 2H देना है तो 1H इधर लगाओ, 1H इधर लगाओ, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2H लगाओ, यहाँ पर 2H लगाओ, तो 2H 1H 3H हो गया। यहाँ पर H2O बाहर चला जाएगा, H2O बाहर चला जाएगा और I2 तो भाई मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक इसी प्रकार आप कर सकते हो। एल्डिहाइड का बस लेना है, वैसे एल्डिहाइड आपका टर्मिनल बाहर साइड ही लगेगा, ठीक है, चेन का बाहर साइड लगेगा। चलिए एग्जाम्पल कर लो कुछ। CHO देखो ऐसे दे दिया मैं, ध्यान देना यहाँ पर OH को हटाना है, सॉरी O को हटाना है, बस H है और कितना चाहिए, और 2 चाहिए, 2 लगा दो। यहाँ पर रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, चलो इतना करो तो 2 ठो, बहुत इजी है, ठीक है। अब कीटोन का हम देखेंगे। कुछ नहीं, आपको O को हटाना है और कार्बन को ऑक्टेट करना है, बैलेंसी पूरा करना है। O को हटाओ और कितना चाहिए, हाइड्रोजन जोड़ दो, CH3 CH2 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3, 2 2 4 2 2 4, ठीक है, ये हो जाएगा। नाम लिख लो, ठीक है, 2 2 3 प्रोपेन, ये ब्यूटेन, ठीक है। ये एल्डिहाइड का गया। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कीटोन का, ये इजी है ना। कीटोन, कीटोन होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, देखो इस प्रकार RC, मान लो यहाँ पर कीटोन का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O लगता है ना, मालूम है ये एसीटोन, इसका नाम क्या होता है, एसीटोन, और डाईमिथाइल कीटोन है ना, डाईमिथाइल कीटोन, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर ऐसे कीटोन में ध्यान देना। अब कीटोन को यहाँ पर देखना, 1 2 3 4 है। एक्चुअली यहाँ पर अगर ये ऑक्सीजन को मैं हटाऊंगा, यानी पूरा बॉन्ड के साथ, यानी कार्बन का वैलेंसी 2 है, यानी 2 बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है, और कितना चाहिए उसको, और 2 चाहिए, 4 बॉन्ड होगा यानी ऑक्टेट होगा, और 2 चाहिए, यानी यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, कितना, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ ऑक्सीजन का पानी जाना चाहिए, पानी जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, यानी आपको 4 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तो 4HI लिखना, ठीक है।
यहाँ पर रेड फास्फोरस देना ही है, ठीक है। तो मिलेगा क्या, CH3, बीच में कीटोन ग्रुप है तो मिल गया CH2, 2H देना है ना इसको, 2H इसको देना है। यहाँ पर CH3 मिल गया ना प्रोपेन, प्रोपेन मतलब अल्केन, यानी एसीटोन से क्या मिला, प्रोपेन, एसीटोन से प्रोपेन, ठीक है, एसीटोन से प्रोपेन, ठीक है। ऐसे कर सकते हो ना कीटोन से। जैसे मैं दिया CH3 चलो करो ये, करो। वैसे एग्जाम में आपका साइक्लिक उतना नहीं आएगा, फिर भी कर लो, ठीक है। ये हटाओ, H जोड़ो, 2H जोड़ो, इसको 2H दो, सिंपल भाई। H2O हटाओ पानी को, इसको और H2 लगाओ इसमें, तो C2H5 CH2 है ना, C2H5 CH2 फिर आपका CH3, ठीक है। यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पर बेंजीन आया ये, ठीक है। यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक है। नाम लिख सकते हो इसका नाम, 1 2, देखो यहाँ पर 2 है, 2 3 4 ब्यूटेन, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्या होगा, ब्यूटेन, इसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इथाइल बेंजीन कहो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इथाइल बेंजीन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो सब एल्डिहाइड कीटोन से। अब एसिड से भी वही है, लेकिन एसिड में आपको 6 हाइड्रोजन देना पड़ता है, ठीक है। देखो 6 हाइड्रोजन आयोडाइड देना पड़ता है। अब एसिड का देखो, पहले बताओ एसिड का जो फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OOH होता है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH, है ना। अब चाहो तो इथेनोइक एसिड कहो। यहाँ पर हमको 6 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, क्यों, देखो तभी आपको मिलेगा, तभी आपको अल्केन मिलेगा। CH3 यहाँ पर टर्मिनल में लगा है, यहाँ पर हमको OH है ना, यहाँ पर O है, तो एक्चुअली यहाँ पर 6 हाइड्रोजन देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीनों को 3 हाइड्रोजन देते हैं, यानी ये 2 को 3 हाइड्रोजन देते हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन देते हैं, तभी तो CH3 मिलेगा ना, तभी तो हमारा अल्केन मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पर CH2 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, अल्केन नहीं मिलेगा। हमको यहाँ पर H3 चाहिए, हमको अल्केन चाहिए, तो H3 हमको देना पड़ेगा। अगर मैं इसको H3 दे रहा हूँ तो यहाँ पर भी देना पड़ेगा, है ना। तो 6H यहाँ पर H3 दूंगा तो देखो 3 1 4, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को मैं लिख सकता हूँ 2H2O, है ना, यानी पानी का 2 गुना आपको पानी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा आपका 2H2O, ठीक है। प्लस आप लिख सकते हो 6I है तो 2I3 और 3I2 लिख दो, 3I2 मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल करें एसिड का, चलो एसिड का C डबल बॉन्ड O, चलो इसको नहीं, आप यहाँ पर करो CH3 CH3 CH2 CH2 COOH, इसका करो, ठीक है। COH देखो, ये COH को कई बार ये नहीं दिखाता है, चलो मैं दिखा देता हूँ, ये O है, इधर OH है, ठीक है, कर सकते हो। चलो और एक एग्जांपल कर लो, CH3 CH2 CH2 COOH, अरे भाई वही तो लिख दिया ना। चलो इसको मैं
CH2 लिख दिया, यहाँ पर CH3 लिख दिया। ठीक है, कर सकते हो। ठीक है, चलो कर लो। यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर H3 लगाना है कार्बन को, इसको हटाना है, इसको नहीं देखना है, H3 लगा दो, यानी टोलुइन मिल जाएगा आपको, ये है ना। इसका नाम होता है टोलुइन, मिथाइल बेंजीन का हो। 1 2 3 नाम लिखना, नाम लिखना इंपॉर्टेंट है, टोलुइन। ठीक है, 1 2 3 4 मिलेगा। वैसे इसको ना मत देखो, ये इसका बहुत एक्सेप्शन आ जाता है, इसको एक्चुअली अब आपको एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, साइक्लिक वाला आ गया ये आपको। यहाँ पर देखो मिथाइल बेंजीन आपका, वैसे ये सब यहाँ पर आप मत करो, ठीक है, एग्जाम में नहीं देगा ऐसा, इसको छोड़ो, है ना। आपको तो एल्कीन मिल गया साइक्लिक वाला, ठीक है, हमको अल्केन बनाना है। तो CH3 CH2 ये वाला है, CH3 CH2 CH2 ये COH है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो CH3 CH2 CH2 CH3 मिल जाएगा भाई। 3 यहाँ पर लगा दो, बाकी को काट दो ना। यहाँ पर सब P है, रेड फास्फोरस है ना, मैं थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी अल्केन बनाना है 5 कार्बन का। ठीक है, 5 कार्बन का बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5, H3 H3 H2 H2 H2। ठीक है, पेंटेन नाम लिख देना, पेंटेन। तो गैस हमारा खत्म हुआ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हाँ, और एक चीज भी है, मैं थोड़ा बता देता हूँ इसको, और एक भी है, लेकिन आपका एग्जाम है तो थोड़ी ना पूछेगा, लेकिन फिर भी जान लो इसको। हम बेरिलियम कार्बाइड से भी बना सकते हैं, लेकिन ये देखो और एक है जहां पर सिर्फ हम मीथेन बना सकते हैं। 2 मेथड है, सिर्फ मीथेन और कुछ नहीं, सिर्फ मीथेन, इथेन ब्यूटेन ये सब नहीं बना, सिर्फ ओनली मीथेन, ओनली मीथेन, ओनली मीथेन का, ओनली मीथेन का प्रिपरेशन। देखो पहला याद कर लो इसको, Be2C यानी बेरिलियम कार्बाइड के साथ हम पानी देते हैं, पानी हम देते हैं 4H2O, तो मिलता क्या है ना, CH4 मिलता है, और जो बाय प्रोडक्ट है आपका 2BeOH होल आपको मिलता है 2। ये याद कर लो, ये क्या होता है, बेरिलियम कार्बाइड। ध्यान देना, बेरिलियम कार्बाइड के साथ अगर 4H2O देते हो तो हमेशा वो आपका मीथेन बना के देगा। ये मीथेन का सिर्फ प्रिपरेशन है। और एक है आपका एल्यूमिनियम वाला, एल्यूमिनियम कार्बाइड है, Al4C3 प्लस यहाँ पर 12H2O देते हैं, तो यहाँ पर भी बस मीथेन मिलता है। इसका नाम होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो ये थोड़ा याद रखना, यहाँ पर भी मीथेन ही मिलेगा। क्या मिलेगा, मीथेन, सिर्फ मीथेन का प्रिपरेशन ही है। ठीक है, और एक भी प्रिपरेशन है इंडस्ट्रियल वाला, वो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, CH4 और यहाँ पर जो आपको मिलेगा यहाँ पर 4AlOH होल 4। ठीक है, सॉरी OH होल 3 मिलेगा, गिनती कर लो, है ना। 12 है तो 4 × 3 12 हो गया। ठीक है, 4 एल्यूमिनियम है, 4 Al हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड को अगर हम पानी देते हैं तो मिलेगा सिर्फ मीथेन, ये सिर्फ मीथेन का प्रिपरेशन है। ठीक है गाइस, तो हमारा ये कंप्लीट हुआ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्केन्स का, यानी सभी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना। तो इसके बाद हम अल्केन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम पढ़ेंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।